हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। चलो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, देखना कि हमारे पास रैशनलाइजेशन करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, सपोज मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है 1/√2+1। अच्छा सोचो, 1/√2+1 गिवन है। मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनना। मुझे ये करना है कि जो भी डेनोमिनेटर में, ये डेनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर में मुझे 1 दिख रहा है, डेनोमिनेटर में मुझे √2+1 दिख रहा है। अच्छा, डेनोमिनेटर में जो √2+1 दिख रहा है वो तो एक इर्रेशनल नंबर है। बोलो हाँ। इर्रेशनल नंबर अगर है तो मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से इस इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दूं, मतलब डेनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दूं। तो मैं ऐसी कौन सी चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं ताकि डेनोमिनेटर वाला चीज अपने आप कैसा बन जाए, रैशनल बन जाए। अच्छा ध्यान से सोचना, मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करने वाला हूं ऊपर और नीचे। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर हम लोग एक रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रैशनल आता है। अच्छा, एक इर्रेशनल को एक रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर आता है। लेकिन एक इर्रेशनल को एक इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कैन बी रैशनल एंड इट कैन बी इर्रेशनल। तो बेसिकली ये इर्रेशनल नंबर है। अब इस इर्रेशनल नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, इर्रेशनल नंबर से, ताकि ये रैशनल बन जाए। अब वो कौन सा इर्रेशनल नंबर होगा, तो हमेशा क्या करना, हमें रूट हटाना है। तो अगर मुझे a+b, कोई भी ये b a कोई भी इर्रेशनल हो सकता है, तो अगर मुझे a+b टाइप हो तो हमेशा a-b टाइप चीज से मल्टीप्लाई करना। अगर मुझे a-b टाइप गिवन है ऑलरेडी तो हमेशा a+b से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो सोचो √2+1 गिवन है, √2+1 गिवन है तो मैं √2-1 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मुझे ऊपर भी रखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी ये। इससे क्या हुआ, मैंने बेसिकली क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, √2+1 इंटू √2-1 डेनोमिनेटर में बन गया। और ये क्या होता है, तो अभी तुरंत पता होना चाहिए, a+b इंटू a-b कितना होता है, a² - b²। ओके, सो वी कैन राइट √2+1 मल्टीप्लाइड बाय √2-1 एज √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत ही सिंपल है। और ऊपर 1 इंटू √2-1 कितना आ गया, √2-1। इससे फायदा क्या हुआ, देखो ऊपर बन गया √2-1 एंड नीचे आ गया √2 का होल स्क्वायर। कितना होता है, √2 का होल स्क्वायर इज 2। अच्छा, 1 का होल स्क्वायर 1, तो 2-1 कितना, 1। तो ये फाइनली कितना, √2-1/1। देखो फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि 1/√2+1 को हम लोगों ने रैशनलाइज किया और ये क्या बन गया, √2-1। क्या इसका मतलब ये दोनों सेम चीज है, बोलेंगे हाँ। क्या हम लोग रिवर्स भी आ सकते थे, बहुत ही आसानी से। इसको रिवर्स लाने के लिए हमें क्या करना होता, सोचो, इसको रिवर्स लाने के लिए मुझे बस ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होता, √2+1 से। सपोज मुझे √2-1 गिवन था और मुझे इस फॉर्म में लाना था, मैं क्या करूंगा, √2+1 से मल्टीप्लाई एंड √2+1 से डिवाइड। इससे फायदा क्या होगा, ऊपर में देखो क्या बन गया, √2 का होल स्क्वायर -1² डिवाइडेड बाय नीचे बन गया √2+1। ऊपर तो 2-1 बन गया, नीचे √2+1 विच इज इक्वल टू 1/√2+1। सिंपल है बहुत। ये था रैशनलाइजेशन का एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि नीचे में एक, अभी मैंने क्या दिया था, एक इर्रेशनल नंबर था, एक रैशनल नंबर था। ऐसा भी तो हो सकता है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेके देखते हैं कि दोनों के दोनों इर्रेशनल हो। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज इन्होंने दे दिया 1/√3 प्लस √2, बोला इसको रैशनलाइज करो। तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, मुझे किसी भी तरीके से डेनोमिनेटर को रूट फ्री बनाना है। रूट फ्री बनाना है मतलब क्या बनाना है, इर्रेशनल को रैशनल बनाना है। अब मैं ऐसी कौन सी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, सोचो। तो मैंने बताया था कि अगर a+b गिवन है तो a-b से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ईजी, इससे किया है तो ऊपर डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे ही किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ, ये वाला पूरा चीज 1 बन जाता है और 1 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड किसी को कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो न्यूमरेटर में 1 इंटू √3 - 2, वो कितना बन गया, √3 - √2।
लेकिन डेनोमिनेटर में देखो, अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप चीज दिखा मुझे। फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3, √2 का होल स्क्वायर कितना होता है 2, तो ऊपर कितना है √2 माइनस √3, तो विच इज इक्वल टू √3 माइनस √2, और नीचे कितना हो गया 3 माइनस 2 इज 1। सो फाइनली हमारा 1/√3 प्लस √2 कितना बन जाता है, √3 माइनस √2। क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि 1/समथिंग इज इक्वल टू ऊपर से प्लस माइनस बन जाएगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि तो एक एग्जांपल लेके देख लो, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3, सपोज मेरे पास गिवन है 1/√7 प्लस 3। अच्छा, 1/√7 प्लस 3 गिवन है, इसको रैशनलाइज करके दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा, √7 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, √7 माइनस 3 से डिवाइड भी करूंगा। अच्छा, किसी को मैंने 3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करने का या 3 माइनस √7 से डिवाइड करने का, उससे भी चलेगा। ओके, तो अब ध्यान से देखना, ऊपर क्या बन गया √7 माइनस 3, और नीचे क्या बन गया देखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये बताओ कितना बन जा रहा है, तो मैं बोलूंगा ऊपर तो √7 माइनस 3 बन गया, नीचे √7 का होल स्क्वायर इज 7, 3 का होल स्क्वायर इज 9, सो दिस इज √7 माइनस 3, 7 माइनस 2 बच गया। अच्छा, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ √7/2 प्लस 3/2। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है 3/2 माइनस √7/2। तो देखो, इस बार रैशनलाइज करने से कुछ और ही बन गया, ऐसा नहीं है कि √7 माइनस √3 बन गया। ठीक है, तो कुछ भी बन सकता है, हमें बेसिकली देखना पड़ेगा किस तरीके से ये चल रहा है। ओके, तो ये सारे तो एग्जाम्पल्स थे जो कि रैशनलाइज करना हमने सीखा कि किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे। सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, मुझे दे दे 1/√7। अच्छा, 1/√7 को रैशनलाइज करके बताओ, तो मैं बोलूंगा मुझे क्या करना है, बेसिकली डिनोमिनेटर को इर्रेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो मैं बस √7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा, ऊपर √7 बन जाएगा, नीचे 7 बन जाएगा, बस आंसर आ गया। अब करते हैं इस पे बेस्ड 2-4 कुछ क्वेश्चंस। अभी देखना, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस बी √2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सोचो कैसे करेंगे। तो इन्होंने बोला कि जो भी हमारे पास नीचे में इररेशनल नंबर है उसको पहले प्रॉपर रैशनल नंबर बना दो। रैशनल नंबर बनाने के बाद ये समथिंग प्लस समथिंग रूट समथिंग आएगा, तो बता दो उस समथिंग का वैल्यू क्या होगा। मैं क्या करूंगा, नीचे मुझे क्या दिख रहा है ध्यान से देखना, नीचे मुझे क्या दिख रहा है ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा 3 माइनस √2 दिख रहा है, मुझे किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा सोचो, तो मैं बोलूंगा 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करो एंड 3 प्लस √2 से डिवाइड करो। ऐसा क्यों बोला, तो मैंने बताया था ऑलरेडी कि अगर मुझे a प्लस बी दिखे तो मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, और a माइनस बी दिखे तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। मुझे न्यूमरेटर को नहीं देखना है कि न्यूमरेटर में 3 प्लस √2 लिखा हुआ है तो कुछ और करते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ऊपर क्या बन गया मेरा 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे क्या बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अच्छा, ऊपर एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये सबको आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, तो यहां से अब ये क्या बन गया 3 स्क्वायर डेट इज 9 प्लस √2 स्क्वायर डेट इज 2 डिवाइडेड बाय प्लस 2ab 2ab। ओके, अब ध्यान से देखना, नीचे बन गया 3 स्क्वायर इज 9, √2 स्क्वायर इज 2। ओके, तो फाइनली ऊपर क्या बन गया 9 प्लस 2 डेट इज 11, 3 इंटू 2 डेट इज 6 √2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 कितना होता है 7। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस इज 11/7 प्लस 6/7 √2। अच्छा बताओ, इसको अगर a प्लस बी √2 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू 11/7 आ गया एंड b इज इक्वल टू 6/7 आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसको बहुत ही आसानी से कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन है इफ 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अभी ध्यान से देखना, मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा बेसिकली। तो जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो 5 प्लस 2 रूट 3 को देखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तो डेनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। तो मैं 7 प्लस 4 रूट 3 लिख दूंगा। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो, 7 माइनस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। 7 माइनस 4 रूट 3 से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। इस बार ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप कुछ भी नहीं बना, इस बार तो रैंडम दो अलग अलग टर्म्स आ गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई ऑब्वियसली करना पड़ेगा। मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा 5 इंटू 7, 5 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ दैट इज 35। अच्छा, 5 इंटू माइनस 4 इट 3 माइनस 20 रूट 3। 2 रूट 3 इंटू 7 इज 14 रूट 3। ओके, 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 इज 4 इंटू 2 8 रूट 3 इंटू रूट 3। देखो 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 8 रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 दैट इज 24, लेकिन माइनस साइन के साथ। ओके, अभी नीचे देखो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। अच्छा बताओ 4 इंटू 4 कितना होता है 16, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3, तो दिस इज 48। तो बेसिकली 7 स्क्वायर कितना होगा 49, ये कितना होगा 48, तो 49 माइनस 48 कितना 1, दिस मीन्स डेनोमिनेटर में कितना आ गया 1। अच्छा, अब न्यूमरेटर को बस देखना है, मतलब न्यूमरेटर में देखो 35 माइनस 24, 35 माइनस 24 कितना हो जाएगा 11। अच्छा, माइनस 20 प्लस 14, माइनस 20 प्लस 14 इज माइनस 6 रूट 3। अच्छा, ये आ गया, ये दिस इज a प्लस बी रूट 3। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई 11 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई -6। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। अच्छा, देखना कि इस बार उन्होंने क्या दे दिया है, सिंप्लीफाई 1/√6 प्लस √5 प्लस -√2। अब इन्होंने नीचे में 3 रूट का टर्म दे दिया है। अब मैं कैसे करूंगा रैशनलाइज, सोचना पड़ेगा, क्या सोचेंगे, सोचो। देखो ऐसे करते हैं, नीचे अगर ये लिखा हो तो इसको एक टर्म मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको अलग से। तो मैंने रैशनलाइज किया, 1 को तो 1 ही रहने दिया। मैंने क्या किया, √6 प्लस √5 को मैंने एक टर्म माना था, माइनस √2 दूसरा टर्म था। तो मैं क्या करूंगा, √6 प्लस √5 एक टर्म था, प्लस √2 से मल्टीप्लाई एंड √6 प्लस √5 प्लस √2 से डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर देखो क्या बन गया, अब ऊपर बन गया √6 प्लस √5 एक टर्म था, एक √2 आ गया। नीचे क्या हो गया देखो, √6 प्लस √5 एक टर्म है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब √2 का होल स्क्वायर विच इज 2। तो ऊपर तो हमारा बहुत ही सिंपल सा आ गया एक्सप्रेशन, √6 प्लस √5 प्लस √2। अच्छा, नीचे क्या आ गया, तो मैं बोलूंगा √6 का a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब √6 का होल स्क्वायर। अच्छा, √6 का होल स्क्वायर कितना होगा 6, b स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर कितना होगा 5, 2ab, 2 इंटू a इंटू b, √6 इंटू √5 इज √30, √6 इंटू √5 इज √30, तो 2ab, तो 2 √30। ओके, अभी देखो ध्यान से, -2, अब ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया √6 प्लस √5 प्लस √2 एंड नीचे आ गया मेरा 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 इज 11, 11 माइनस 2 इज 9, तो यहां से 9 प्लस 2 √30 आ गया। ओके, अब आगे क्या किया जाए, सोचो, अभी भी मेरे पास जो आ गया डेनोमिनेटर उसमें इरेशनल टर्म ही है, तो मुझे एक और बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। एक और बार रैशनलाइज करूंगा तो 9 माइनस 2 √30 से मल्टीप्लाई एंड 9 माइनस 2 √30 से डिवाइड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, तो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर भी लिया। वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, एक बार रैशनलाइज कर देंगे, एक बार फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया यहाँ। अब नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81 माइनस बी स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 120। सो ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 √6
प्लस 9√5 प्लस 9√2, अब एक एक करके माइनस 2√180 माइनस 2√150 माइनस 2√60। अच्छा नीचे कितना आ गया, 81 माइनस 120 कितना होगा, 81 माइनस 120 इज 39। ओके, तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, सिंप्लीफाई होके रैशनलाइज होके। ठीक है, तो ये तो एक और एग्जांपल था। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी देखना ध्यान से, मुझे बोला गया सिंप्लीफाई 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ दिख रहा है ऑलरेडी मुझे कि बहुत सारे टर्म्स हैं, तो सारे टर्म्स को अलग अलग रैशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब इस टर्म को मैं अलग से रैशनलाइज करूंगा, इस टर्म को अलग से रैशनलाइज करूंगा, इस टर्म को अलग से करूंगा, इस टर्म को अलग से करूंगा। अलग अलग करते हैं रैशनलाइज। इसको जब रैशनलाइज करोगे तो √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। तो एक काम कर लेते हैं, नीचे एक्चुअली a² माइनस b² बनता है, तो √2 का होल स्क्वायर इज 2, √3 का होल स्क्वायर इज 3, तो 2 माइनस 3 -1 बनेगा। उस -1 से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर दे, 1/√2 प्लस √3 को 1/√3 प्लस √2 भी लिख सकते हैं, इससे फायदा हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक स्टेप यहीं पे ये ले लेते हैं, नहीं भी लोगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चीज़ का। दिस इज √4 प्लस √3, अगला √5 प्लस √4, अगला √6 प्लस √5। अभी देखना नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो ऊपर बन जाएगा √3 माइनस √2, नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज 1। अगला आ गया √4 माइनस √3, नीचे 1। अगला आ गया √5 माइनस √4, नीचे 1। अगला आ गया √6 माइनस √5, नीचे 1। अच्छा ध्यान से देखना ऐसा क्यों हुआ, जिस लोगों को नहीं समझ में आया उसके लिए मैं एक स्टेप करूंगा। इसको रैशनलाइज करोगे तो √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे कि नहीं बोलोगे, हाँ। अब ऊपर तो यही रह गया, नीचे क्या बना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b², दोनों में डिफरेंस एक का है तो 1 आ जाएगा नीचे। अब देखना कटना स्टार्ट होगा, √3 से कट गया, √4 से कट गया, √5 से कट गया, फाइनली बचा √6 माइनस √2, तो दिस इज √6 माइनस √2। तो उतना बड़ा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था ये क्या था, बस √6 माइनस √2। सिंपल सा एक्सप्रेशन था, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा है, देखना ये रैशनलाइजेशन पे बेस्ड है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि इस टाइप का एक्सप्रेशन मुझे कहीं भी दिखे तो मुझे यही करना है। क्या करना है, सपोज उन्होंने ऐसा बोल दिया, इफ x इज इक्वल टू सपोज √3 प्लस 2√2, उन्होंने ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x प्लस 1/√x। अच्छा, √x प्लस 1/√x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान देखना, जब भी रूट रहे, ऑलरेडी एक रूट है, उसका फिर से रूट निकालने बोले। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। जब भी कहीं रूट दिखे, बेसिकली मुझे √x का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 3 प्लस 2√2। अभी √x का मतलब क्या हो गया, 3 प्लस 2√2। अभी देखो, जब भी रूट के अंदर एक रूट ऑलरेडी एक बाहर, उसके अंदर एक और रूट दिखे, मतलब समझ जाना अंदर वाला एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मतलब अंदर वाला समथिंग का होल स्क्वायर तो बन ही जाएगा। अब वो कैसे बनेगा, उसके लिए पीछे थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले a² प्लस b² प्लस 2ab टाइप लिखना पड़ेगा। अब मुझे ध्यान से देखना, यहाँ 2ab टाइप कुछ दिख भी रहा है, क्या है, ध्यान से देखना। मैं जो लिख रहा हूँ, 3 को 3 रहने दिया, 2 को 2 रहने दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय √2। अच्छा, ये 2ab टाइप दिख रहा है, तो मैं अगर 3 को इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, a² प्लस b², तो क्या मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूँ, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो √2 का होल स्क्वायर कितना होता है 2, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ से 2 + 1 3 आ गया, प्लस 2 × 1 × √2। अब तुम्हें ये दिख रहा है कि a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा हुआ है,
सो दिस इज बेसिकली रूट के अंदर √2 + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, रूट के अंदर √2 + 1 का होल स्क्वायर मतलब ये बेसिकली √2 + 1 है। सो जिसका मतलब √x की वैल्यू कितनी है? √2 + 1। अब उन्होंने √x की वैल्यू आ ही चुका है मेरा, तो मैं √x + 1/√x कैलकुलेट करूंगा, विच इज इक्वल टू √2 + 1 + 1/√2 + 1। अब यहाँ पे तुम्हें रैशनलाइज करना पड़ेगा। इन दोनों को अगर तुम्हें ऐड करना है तो या तो तुम एलसीएम ले लो या तो इसको रैशनलाइज कर दो। सोचो 1/√2 + 1 को रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? √2 - 1 से मल्टीप्लाई, √2 - 1 से डिवाइड, तो ये फाइनली बन गया √2 + 1 और अगला वाला टर्म √2 - 1 बन जाएगा। सो दिस इज बेसिकली 2√2। क्यों? क्योंकि 1 से 1 कट गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है सपोज इफ x इज इक्वल टू 7 + 4√3। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 + 4√3, नहीं इस बार 7 - 4√3 लेते हैं, थोड़ा सा अलग भी एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 7 - 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x + 1/√x। ये कितना होगा? फिर से मैंने बोला √x मुझे निकालना है, तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है? रूट के अंदर 7 - 4√3 निकालना है। अच्छा, जब भी रूट के अंदर रूट दिखे, सर ने क्या बताया है कि ये जरूर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अभी देखना 4√3 और ये, तो फिर से ये इस बार इस फॉर्म में बनेगा, a² + b² - 2ab टाइप बनेगा ये। अच्छा, तो इसको बनाने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा मुझे, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, 7 तो है, मैं 4 को 2ab लिखूँ तो 2ab दिख रहा है मुझे क्या? 2 × 2 × √3 बोलेंगे हाँ। क्या मैं 7 को 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर का सम लिख सकता हूँ? बोलेंगे बहुत ही इजीली, 2² + √3² -2 × 2 × √3। इससे देखो फायदा क्या हुआ? a², 2² इज 4, √3² इज 3, तो 4 + 3 7, तो a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर मतलब 2 - √3 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना आ गया? 2 - √3। ओके, 2 - √3 आ गया मेरा √x। अभी बताओ 1/√x कितना आएगा? तो मैं बोलूंगा 1/2 - √3, लेकिन इसको तो मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। 2 + √3 से मल्टीप्लाई, 2 + √3 से डिवाइड। इससे फायदा हुआ, ये बन गया 2 + √3, नीचे कितना बन गया? a² - b² 4 - 3 दैट इज 3, तो 2 + √3। अच्छा, √x की वैल्यू आई 2 - √3, 1/√x की वैल्यू आई 2 + √3। तो बताओ √x + 1/√x, √x + 1/√x की वैल्यू कितनी आ गई? तो मैं बोलूंगा 2 - √3 + 2 + √3, इस बार √3 कट गया, 2 + 2 = 4। तो ये आंसर सिंपल सा आंसर। ठीक है, एक और बार एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फिर भी करने वाले हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है मुझे, √x² + 2y मल्टीप्लाइड बाय √x² - y²। ठीक है, हाँ ठीक है, a² + b², हाँ, प्लस रूट के अंदर y² + 2x × y² - x²। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। देखो अभी ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां मुझे रूट के अंदर फिर से रूट दिखा, तो मैं किसी भी तरीके से इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करूंगा। तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है एक टर्म तो ये है, दूसरा टर्म 2ab टाइप समथिंग है, 2ab टाइप समथिंग है, तो 2ab। अब इसको मैं किसी भी तरीके से, क्या x² को दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर लिख सकते हैं? ध्यान से सोचना। तो अगर मैं y² प्लस √x² - y² लिखूं तो ये फाइनली है कितना? तो जब तुम बोलोगे तो रूट को जब हटाओगे तो दिस इज बेसिकली x² - y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज बेसिकली x²। दिस मीन्स वी कैन राइट x² एज, वी कैन राइट, इस वाले को मैं लिख रहा हूं, वी कैन राइट x² एज y² प्लस √x² - y² का होल स्क्वायर, और अगला वाला टर्म ऐसे ही रहेगा 2y √x² - y² प्लस, यहां भी ध्यान से देखना आप सेकंड वाले को, y², a² + b² लिखूंगा तो क्या यही आ जाएगा? सोच के बताना, यही आएगा देखना। तो वी विल से x² + y² - x² का √, इन दोनों का सम करोगे y² आ जाएगा,
अगला टर्म क्या है 2x इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये बन गया y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगला वाला टर्म बन गया का रूट अंडर, और ये रूट के अंदर बन गया x प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड ये फाइनली सिंप्लीफाई होके बन गया y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगला टर्म बन गया x प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज फाइनली x प्लस वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई होके ये बन गया, दोनों रूट मैंने हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी तुम्हें रूट के अंदर रूट दिखे तुम्हें तुरंत समझ जाना है कि अच्छा ये किस स्टेज का क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से मुझे रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक नॉलेज था जो कि रैशनलाइजेशन का था। इसके बाद जो थोड़ा बहुत हम लोग देखने वाले हैं वो है एलसीएम। एलसीएम निकालने थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने बेसिकली सबको आता ही होगा। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या होता है इसके बारे में देखना। बेसिकली मेरे पास अगर दो नंबर है, मुझे किसी ने बोल दिया फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो मैं क्या बोलूंगा 2 का मल्टीपल ढूंढना स्टार्ट करो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 2 into 1 निकालो 2 आएगा, 2 into 2 निकालो 4 आएगा, 2 into 3 निकालो 6 आएगा, 2 into 4 निकालो 8 आएगा। इसी तरीके से 2 का मल्टीपल निकालना स्टार्ट किया एंड 3 का भी मल्टीपल निकालना स्टार्ट किया। 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9। ठीक है, इसी तरीके से 3 into 4 is 12। इस टाइप से चलता जा रहा है। अच्छा, फिर से दिख रहा है मुझे 2 into 6 भी 12 होगा। तो यहाँ पे मुझे जब कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या मिल रहे हैं, तो सबसे पहला मिला मुझे 6, उसके बाद 12। अच्छा, इसके आगे भी बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, तो मैंने बोला कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल है दोनों का वो क्या है, तो मैं बोलूँगा 6 and 6। दिस मीन्स दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना, 6। बहुत ही सिंपल। बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, क्यों पढ़ा रहे हो, ध्यान से देखना क्यों पढ़ा रहा हूँ। अभी यहाँ पे गड़बड़ करते हैं लोग। अच्छा, किसी ने पूछ दिया तुमसे एलसीएम ऑफ सपोज 6 and 3, तुम आंसर क्या दोगे, तुम बोलोगे 6 1 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो 6 ही आएगा, तो दोनों का एलसीएम 6। ठीक है, सिंपल, फेयर इनफ। अच्छा, अभी सोचना मैं जो बताना चाह रहा हूँ, एलसीएम ऑफ √2 and 2 बताओ कितना आएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं, एलसीएम ऑफ √2 and 2 बोल देते हैं 2 होगा। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? सोचना, कभी √2 के मल्टीपल में 2 आएगा, बोलेंगे नहीं, क्योंकि √2 into 1 कितना होता है, √2। अच्छा, √2 into 2 कितना होता है, 2√2। अच्छा, √2 into 3 कितना होता है, 3√2। ऐसा चलता जाएगा। एंड 2 into 1 कितना होता है, 2। 2 into 2 कितना होता है, 4। 2 into 3 कितना होता है, 6। क्या दोनों में कभी कॉमन मल्टीपल आएगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आएगा। दिस मीन्स एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अच्छा, ये तो अजूबा है, मतलब ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। √2 और 2 का एलसीएम तो 2 लिख देते थे, या 2√2 लिख देते थे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखना अब। ओके, अभी फिर से सोचना, मुझे से कोई पूछे एलसीएम ऑफ √2 and 2√2, अब क्या तुम जवाब दे सकते हो, बोलोगे हाँ अब तो मैं जवाब दे सकता हूँ, दोनों का एलसीएम इज 2√2, क्योंकि √2 के मल्टीपल में भी 2√2 आता है एंड 2√2 के मल्टीपल में √2 आता है। चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, तुम्हारे दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है एलसीएम, उसको इन दोनों नंबर से डिवाइड करके देखो क्या इंटीजर आ रहा है। मतलब मेरे दिमाग में सपोज यहाँ से 2 आता, तो मैं अगर 2/√2 निकालता तो क्या ये एक इंटीजर है, बोलेंगे नहीं, तो कभी मल्टीपल हो सकता है किसी का, नहीं। अच्छा, 2√2 आ रहा था, तुम 2√2 बोलोगे, √2 से डिवाइड करोगे तो ये तो इंटीजर आ जाएगा, लेकिन 2√2 अपन 2 करोगे तो √2 आ जाएगा। √2 क्या एक इंटीजर है, बोलेंगे नहीं। दिस मीन्स इसका एलसीएम कभी नहीं आएगा। लेकिन इसमें सोचो 2√2 आया, 2√2 अपॉन √2 करोगे तो कितना आएगा, 2, एंड 2√2 अपॉन 2√2 करोगे तो कितना आएगा, 1। दोनों के दोनों इंटीजर्स आ गए, क्या बोलेंगे, हाँ दोनों के दोनों इंटीजर्स आ गए, मतलब एलसीएम एग्जिस्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट बताओ एलसीएम ऑफ √3 and √2। अब सोचना, √3 and √2, मैक्सिमम बच्चे √6 बोल देते हैं फटाक से, ये गलत है। ठीक है, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, सोच के बताना, डज नॉट एग्जिस्ट।
इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? तुमने जब √6 बोला तो √6 अपॉन √3 कितना होता है? √2। क्या √2 इंटीजर है? बोलेंगे नहीं। तो क्या कभी √2 एंड √3 के इंटीग्रल मल्टीपल सेम आएंगे? कभी नहीं आएंगे। दिस मीन्स इन दोनों का एलसीएम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, अच्छा ये बताओ फिर से अब, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई स्क्वायर। बताओ पाई एंड पाई स्क्वायर का एलसीएम। तो बोलोगे फिर से डज नॉट एग्जिस्ट। सोच के डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि पाई एंड पाई स्क्वायर का कभी भी मल्टीपल सेम नहीं हो सकता है। पाई का मल्टीपल क्या होगा? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 6 पाई। पाई स्क्वायर का क्या होगा? पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। कभी दोनों कभी सेम आएंगे? बोलेंगे नहीं। अच्छा, बहुत लोग आंसर बोल देते हैं खटाक से पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर आंसर नहीं बोलने का। क्यों? क्योंकि पाई स्क्वायर डिवाइड बाय पाई बोलोगे तो ये कितना आएगा? पाई। क्या पाई एक इंटीजर है? बोलेंगे नहीं। तो मतलब एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है इन दोनों का। ओके, फिर से अब ध्यान से सोच के बताना। एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई, अब एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? बोलेंगे हाँ, अब एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। वो होगा 2 पाई, क्योंकि 2 पाई बाय पाई 2 होता है एंड 2 पाई बाय 2 पाई 1 होता है। मतलब दोनों के इंटीग्रल मल्टीपल लिस्ट जो आएंगे वो 2 पाएंगे। तो बेसिकली हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, उसमें कौन कौन से ऐसे हैं जिनका एलसीएम एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से ऐसे हैं जिनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखना ध्यान से कि जब भी तुम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर ले लोगे, सपोज किसी ने √3 और 5 का एलसीएम निकालने बोल दिया, तो दोनों के इंटीग्रल मल्टीपल कभी सेम हो ही नहीं सकते हैं बेसिकली। तो जब भी एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम निकालोगे तो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नोट लिख के, कि एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर डी का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। उसी तरीके से हमने कुछ देखा कि 2 इरेशनल नंबर लिया, उसका भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कभी कभी। ये दोनों इरेशनल नंबर है, ये दोनों इरेशनल नंबर है। हाँ, 2 इरेशनल नंबर जिनका इरेशनलिटी वाला पार्ट सेम नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब √2 एंड 5 √2 रहता तो एलसीएम एग्जिस्ट करता, लेकिन यहां पे √3 है और √2 है। ये इरेशनल है ड्यू टू √3, ये इरेशनल है ड्यू टू √2। अच्छा, कोई बोल दे 5 √3 एंड अगला है 2 √2, क्या एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इरेशनल हो रहा है √3 के कारण, ये इरेशनल हो रहा है √2 के कारण। मतलब ये जो है इरेशनलिटी वाला पार्ट अगर सेम नहीं है तो रैशनल एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एलसीएम ऑफ 2 irrational number does not exist if their irrational part are different। ठीक है, तो इतना नॉलेज रखेंगे तो इससे क्या होगा, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग एक्सपोनेंट वगैरह पढ़ने वाले हैं, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल चैप्टर आएगा। तो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इतना पढ़ लिया तो नंबर सिस्टम में इनफ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।